हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में भाई। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भाई जितने भी कैंडिडेट यानी कि 2 महीने के लिए लगाए गए थे या 3 महीने के लिए या 45 दिन के लिए, तो क्या उनकी दोबारा ज्वाइनिंग होगी? क्या नया मामला? कर्मचारियों को दोबारा से उनको ज्वाइनिंग करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी? और जो रिलीव कर दिए गए हैं उनके साथ क्या होने वाला है? तो आज पूरी चर्चा करने वाले वीडियो के अंदर। तो भाई आज जो पहले बता था कि 20 तारीख को जो शिक्षक यूनियन है भाई, सभी ने अपना कुरुक्षेत्र के अंदर भाई धरना प्रदर्शन दिया है। और साथ में वन विभाग के जितने भी कर्मचारी थे भाई वो भी वहाँ पर पहुँचे। और भी अलग अलग डिपार्टमेंट से आए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस डिपार्टमेंटों से आए हैं क्योंकि इनको ज़्यादा रिलीव किया गया है। बाकी जो डिपार्टमेंट है जिनसे कैंडिडेट आए हैं भाई, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी से हो या फिर उसी ग्रुप के हो भाई, ठीक है, तो सभी के सभी वहाँ पर एकत्रित हुए हैं भाई अपनी मांगों को लेकर कि भाई सरकार हमारे जो हकों का हनन कर रही है। पहले लगाया जा रहा है, फिर बोलते थे कि भाई इलेक्शन से पहले हम आपको जॉब सुरक्षा देंगे। तो अब जब हमारा टाइम पीरियड ही कंप्लीट नहीं होगा तो हम जॉब सुरक्षा के दायरे में किस प्रकार से आएंगे? तो बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि भाई अब डायरेक्ट जो है भाई सरकार से आमने सामने की बात होगी उनकी कि भैया तो हमें पक्का करो, दोबारा से इसके अंदर लो, या फिर इसको भंग करके कोई ऐसा निगम बनाओ जिसमें भाई जॉब सुरक्षा का प्रावधान हो, या फिर हमें वापस लो। क्योंकि अगर किसी कैंडिडेट को एक बार कौशल के अंदर ले लिया जाता है तो वही मान के चलिए कि जो टीचर हैं भाई कहीं पर हो सकता है भाई जो सीट है वो सरप्लस हो जाए, लेकिन आगे किसी अदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसका ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी अन्य स्कूल के अंदर। ऐसा नहीं कि एक स्कूल के अंदर अगर अध्यापकों ज़्यादा हैं तो आगे वाले स्कूल में भी उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ऐसे ही वन विभाग के अंदर भाई, वन विभाग के अंदर जो कर्मचारियों की देखो भाई जो पक्की भर्ती होती है वो कई कई साल में आती है, ऐसा नहीं कि हर साल होती है। तो उनकी तो कहीं ना कहीं पर भी एडजस्टमेंट हो ही जाती है, बाकी भी जितने भी डिपार्टमेंट हैं। तो ऐसे में भाई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वहाँ पर हज़ारों की संख्या में भाई युवा जो कैंडिडेट वहाँ पर आए हुए हैं, हज़ारों की संख्या में वहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। और उसमें अकेले भाई ये मान के चलिए कि अकेले युवक ही नहीं भी युवतियाँ भी यानी कि मातृशक्ति ने भी अपना बढ़ चढ़ कर योगदान किया है, क्योंकि जॉब करने में भाई उनका भी बराबर का हक है। तो वो भी वहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि TGT में लड़कियाँ बहुत ज़्यादा लगती हैं भाई, लड़कियाँ भी हैं लड़के भी हैं, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट है हरियाणा गवर्नमेंट का आज के समय पे या कौशल का, तो उसमें इक्वल वहाँ पर संख्या देखने को मिलती है। तो उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर वहाँ पर हिस्सा लिया है और अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा है कि भाई इलेक्शन से पहले जो आपने वादा किया था आप उस वादे से मुकर रहे हैं, आप हमें रिलीव कर रहे हैं, आगे हमारा जो टाइम पीरियड है उसको एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, क्या कुछ मामला है? अब भाई जितने जो बाकी जो HKRN के अंदर लगे हुए हैं और जो अब आगे लगने वाले हैं, यानी कि जो TGT की जो नई लिस्ट निकालेंगे अभी इस मंथ में, तो क्या उनको भी यहाँ पर जाना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए? तो वही हो सकता है आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि कल को 3 या 4 महीने बाद या 6 महीने बाद अगर आपको रिलीव कर दिया जाएगा तो फिर आपके समर्थन में कौन खड़ा होगा? तो कम से कम सरकार को ये याद तो दिलाओ कि भाई आप अपने वादे से मुकर रहे हो। यानी कि आप मान के चलिए कि जो पुराने हो चुके हैं उनको निकालने के बाद नए कैंडिडेटों को ले रहे हैं। जब आप और एज हो जाओगे भाई 6 महीने के लिए काम दिया जाएगा 1 साल के बाद और फिर आपको निकाल दिया जाएगा, तो आप कहाँ पर जाओगे? तो ऐसे में भाई आपको साथ देना है। और जितनी भी पोस्टें हैं भाई, आप गवर्नमेंट से सीधा सवाल पूछना कि इतनी पोस्टों के आपने फॉर्म तो अप्लाई करवा लिए, अगर आपको जॉब ही नहीं देनी थी तो फॉर्म अप्लाई क्यों करवाए? करवाते नहीं, कम से कम इंतज़ार तो नहीं करते, ठीक है। पक्की भर्तियां दे नहीं रहे हैं, पक्की भर्तियां तो इलेक्शन के टाइम पे दे रहे हैं, कच्ची भर्तियों में आनाकानी करते हैं। 15 दिन के लिए, 2 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए जॉब दे देते हैं। इससे क्या है भाई, प्रदेश के युवाओं का मजाक बना रखा है कि भाई इनको हम चैन से नौकरी भी नहीं करने देंगे, ठीक है। तो क्योंकि मुद्दा भाई से अगर युवा चाहते हैं भाई सीटी, अब सीटी भी एक अहम मुद्दा बना हुआ है HKRN के अंदर कि भाई सीटी भी नहीं हो रहा है। 3 साल गुजार दिए लेकिन अभी तक एक बार सीटी हुआ है और उसमें भी बहुत सी खामियां देखने को मिली। नया सीटी कब होगा
इसकी गाइडलाइन अभी तक है नहीं, उसके ऊपर कितनी भर्तियाँ करेंगे और कब तक कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तक तो गवर्नमेंट भाई, जो हरियाणा सरकार है, वो कौशल के तहत ही नहीं निर्णय ले पाई है कि आखिरकार हम इनको भाई रिलीव करने के बाद दोबारा लेंगे या नहीं लेंगे। जिसका टाइम पीरियड जो भाई 31/3/2025 को कंप्लीट हुआ था, वो इस इंतज़ार में है कि हमारा टाइम पीरियड एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन टाइम पीरियड उनका एक्सटेंड नहीं किया गया। उनको रिलीव कर दिया, मतलब कर दिया। अब वो हो सकता है भी कहाँ ड्यूटी के ऊपर जा भी रहे हों, लेकिन कोई सैलरी का कोई प्रावधान नहीं कि भाई आपको सैलरी दी जाएगी। हो सकता है कि उनका भाई टाइम पीरियड बढ़ाया ही नहीं है, ऊपर से लेटर जारी ना हो तो 15 दिन या 1 महीना जो जॉब करेंगे उसकी कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो जा जरूर रहे हैं लेकिन रिकॉर्ड्स के अंदर वो रिलीव हो चुके हैं, तो उनका जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।